हेलो दोस्तों, कैसे आप आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो आइए इस क्लास के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये कि 19 की पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर योगफल कितना प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 29/1/2021 शिफ्ट 2 में पूछा है। दोस्तों जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे कि यहाँ पर संख्या क्या, यहाँ पर एक संख्या 19 है, यहाँ पर एक संख्या 20 है, यानी यहाँ पर जो संख्या हो उसका एक अधिक अगर यहाँ पर हो और आपसे पूछा गया कि इससे विभाजित करो, तो देखिए आपसे कुछ शेषफल पूछा जाए तो आप हमेशा घात पर ध्यान दीजिए। अगर घात सम है तो हमेशा जो शेषफल होगा ना दोस्तों तो एक होगा, ठीक है ना। हमेशा शेषफल एक होगा जब यहाँ पर घात सम होगी, यहाँ पर जो संख्या है और उससे अधिक एक संख्या यहाँ पर है तो। अब मान लीजिए दोस्तों विषम संख्या अगर हो, यहाँ पर अगर घात, यानी दोस्तों मान लीजिए अगर घात, हम विषम का भी आपको बता दें, अगर घात मान लो विषम है, ठीक है ना दोस्तों, अगर घात आपकी विषम है तो जो शेषफल बचेगा ना वो ये संख्या ही बचेगा। जो यहाँ पर 19 जो ही ना, ये आपका संख्या ही बचेगा। अगर घात विषम है तो आपका जो शेषफल होगा ना दोस्तों तो क्या होगा, वो आपका 19 होगा दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा क्या गया, आपसे यहाँ पर पूछा 20 से विभाजित पूछा गया 20 से, तो आप यहाँ पर घात कौन सी है दोस्तों, यहाँ पर तो घात सम है, ठीक है ना। तो हमारा जो शेषफल बचेगा ना तो एक बचेगा दोस्तों, ठीक है ना। और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में एक है, तो बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह हम लोग इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 6/9/2022 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों इन्होंने क्या किया कि एक संख्या, वह संख्या, यानी मान लेते हैं संख्या क्या है x/3 हो गई, और ये कितना है दोस्तों आपका x/5 से 6 अधिक है, ये तो कहना। अब इसे हम ऐसा करें तो x/3 माइनस x/5 बराबर 6 हो गया दोस्तों। यहाँ कितना हो गया दोस्तों, यहाँ 15 आ गया एलसीएम, 3×5 15, यहाँ हो गया 5x, यहाँ पर 5×15 3x बराबर 6 हो गया दोस्तों, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ 15×6 90 हो जाएगा, यानी 2x बराबर 90 हो गया। 2 से इसे काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 45 बार कटेगा। तो x बराबर हमारी संख्या क्या है, 45 आई। संख्या हमारी क्या 45 है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 45 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, वह संख्या क्या है। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 22/1/2019 शिफ्ट 2 में पूछा गया दोस्तों। कैसे इसे सॉल्व करेंगे, देखिए किसी संख्या के 8 गुने, यानी 8 गुनी संख्या हो गई, इसमें हमने 4 जोड़ दिया। अब इसने कहा कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या दोस्तों 100 हो गई, ठीक है ना। ये इधर चला जाएगा, 8x बराबर कितना, 4 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 96 आ जाएगा। 8 से कितनी बार कटेगा, 12 बार कटेगा, तो x बराबर क्या आएगा, 12 आएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे ए ऑप्शन में 12 है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, वो आपसे ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 15/6/2022 शिफ्ट 3 में पूछा है दोस्तों। कैसे इसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों 8 से विभाजित होने का क्या नियम है दोस्तों, 8 से विभाजित होने का ये नियम है कि किसी भी संख्या की जो लास्ट की 3 संख्याएं हैं वो 8 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों लास्ट की 3 संख्या कौन सी है, 792 है। तो हम अगर 792 को 8 से भाग करें तो कितना आएगा दोस्तों, 8 9 72 और 8 9 72 हो गया। तो इसका मतलब ये तो पूर्णतः विभाजित होगी दोस्तों। अब हम 112 को ले लेते हैं। 112 को अगर हम 8 से विभाजित करते तो कितना आता है, 8 एकम 8, ठीक है ना दोस्तों। बचा कितना,
8 चौक 32 हो गया दोस्तों, क्योंकि 8 और 3 11 होता है ना, 8 चौक 32 हो गया, यानी पूर्णतः विभाजित हो गई। अब हम लेते हैं 412 को। अब हम 412 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 8 चौक 32, 8 पंच 40, बचा कितना 12, 8 एकम 8 और पॉइंट लगा देंगे, फिर कितना बचा 4 बचा, 8 पंच 40 हो जाएगा, ये आ गया। अगर हम अब देखिए ये तो पूर्णतः विभाजित है नहीं दोस्तों, अब 555 को लेते हैं, 552/8, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 छिंग 48 हो गया, 8 छिंग 48 हो गया, 48 हो गया, बचा कितना 7 बचा, 5 और 8 नेम 72 हो गया, यानी ये भी पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कौन सी संख्या से, ये जो संख्या है दोस्तों ये पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही होगा। 35412 है वो 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी दोस्तों, ठीक है ना। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, 1/2 प्लस √3 को परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन आपका RRB ग्रुप डी 8/10/2018 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। जैसे परमेय संख्या का मतलब P/Q के रूप में लिखा जा सके वो आपकी परमेय है। जैसे कैसे करेंगे दोस्तों, 1/2 प्लस √3 हो गया, इसमें हम 2 माइनस √3 का ऊपर गुणा कर देंगे और 2 माइनस √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अभी ऊपर तो हो गया 2 माइनस √3, नीचे कितना हो गया दोस्तों, a + b a - b a² - b² यानी 4 माइनस ये हो जाएगा 3, तो कितना हो गया दोस्तों, 2 माइनस √3/1 और यही दोस्तों हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों बी ऑप्शन में है ये आपका, तो बी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो ये दोस्तों क्वेश्चन आपका RRB NTPC 28/4/2016 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए दोस्तों इकाई के अंक में हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब होता है, बाकी के पीछे कितनी संख्या है इनसे कोई लेना देना नहीं होता दोस्तों, ठीक है, सिर्फ इकाई। तो अब देखिए 102 है, अब 102 को हम 4 से भाग करेंगे, यानी अगर हम 102 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, हम 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो गए, ठीक है ना, 4 दूनी 8 हो गए, 2 बचे यानी 4 पंजे 20, शेष कितना बच रहा है दोस्तों, हमारे पास 2 बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, 4 की पावर जो शेष बचा उसे ऊपर लिख लेंगे, ठीक है ना। शेष कितना बचा दोस्तों, शेष आपका कितना बचा, शेष आपका बचा है 2, तो 2 को क्या करें घात में हम ऊपर लिख लेंगे प्लस। अब देखिए जब हम 4 की पावर 103 करेंगे तो शेष हमारा कितना बचेगा, 3 बच जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। जब हम 4 को इससे भाग करेंगे जब हम, तो शेष कितना बचेगा दोस्तों, आपका 3 बच जाएगा, ठीक है ना। तो 3 यहाँ पर आ गया। अब ये कितना हो गया, 4 चौक 16 हो गया, प्लस ये कितना हो, 4 चौक 16 चौकू 64 हो गया। अब इसका इकाई अंक कितना है दोस्तों, 6, इसका कितना 4 है, तो 6 प्लस 4 को जोड़ देंगे, कितना है दोस्तों 10 आ गया। अब 10 में इकाई का अंक क्या 0 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, इकाई अंक क्या होगा दोस्तों, हमारा इकाई अंक जो है वो 0 होगा और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन दे देखेंगे, सी ऑप्शन में 0 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि संख्या 833749502 में 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर है। ये क्वेश्चन आपका RRB ELP एंड टेक्नीशियन 10/8/2018 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए स्थानीय मान होता है दोस्तों, अब 4 का स्थानीय मान का यहाँ पर 4 है दोस्तों, ये तो हो गया 4 का। अब आगे कितने जितने भी अब 0 होंगे, 1 2 3 4 4 संख्या है, तो 1 2 3 4 ये हो गया 4 का स्थानीय मान, माइनस अब 2 का स्थानीय मान, तो 2 तो यहीं पे है दोस्तों, आगे तो है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अंतर हो गया, अब अंतर करेंगे तो यहाँ 10 होगा, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा। अब यहाँ पर कितने 3 है, 3 0, तो यहाँ पर आपके 9 बचेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर कितना बचेगा 3 बचेगा। तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा दोस्तों 39,998 आंसर होगा, और डी ऑप्शन में ये ऑप्शन है, डी ऑप्शन में ये आंसर है, तो डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए होंगे दोस्तों। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक के साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगले वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।